वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ दोनों आ चुका है। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का। इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है देन सो इट इज ए रेक्टेंगल। तो क्या प्रूफ करना है हमको कि ये रेक्टेंगल है और डायगोनल है। पैरेललोग्राम दिया हुआ हमको और पैरेललोग्राम का क्या है, डायगोनल इक्वल है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये ए बी सी डी। तो क्या दिया हुआ हमको, गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम डायगोनल ए सी, डायगोनल एक ए सी हो गया, दूसरा बी डी इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये दोनों हमको गिवन दिया हुआ है। तो अब हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। ठीक है, तब हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। यहां पे बनाते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। क्या लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ए बी में, ए बी डी और ए बी सी में क्या क्या है हमारा, AC, ABC में AC हो गया इक्वल टू BD। ये गिवन है हमको, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये गिवन है हमको। तो डायगोनल AC इक्वल टू BD गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है, ये हमारा देखिए ABC में भी AB है और ABD में भी AB है। तो AB इक्वल टू ए बी हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, ए बी सी में बी सी और ए बी डी में ए डी, ये दोनों भी बराबर है। क्या है, ए बी सी में बी सी इक्वल टू ए डी। क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये एबीसी का हो गया बीसी और एबीडी का एडी हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन से तीन साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी के। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमारा एबीसी का ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, ए बी सी एंगल, ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा इस वाला, और ये ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या होगा, बी ए डी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का बराबर हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम जो है पैरेललोग्राम में कितना होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्या है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री होता है, यानी उसका सम 180 डिग्री के
बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों, अब ये दोनों बराबर भी है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी और ए बी डी की जगह पे भी ए बी सी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। एंगल ए बी सी और बी ए डी दोनों बराबर हो गया, तो ये बी ए डी के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 90 का हो गया। तो ये एंगल के अपोजिट पे ये एंगल है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, और ये एंगल के अपोजिट पे ये एंगल है तो ये भी एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और उसी तरह से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सब, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम and all angle are equal to 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा एंगल 90 डिग्री का हो तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन